नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। राजधानी लखनऊ में आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों को संबोधित करते हुए देवेंद्र पाल वर्मा ने बताया कि आर्य प्रतिनिधि सभा की तरफ से राष्ट्र स्तर का महाअभियान यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें घर घर यज्ञ हर घर यज्ञ अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसकी शुरुआत धर्म की नगरी प्रयागराज में 11 सितंबर को 11 बजे से की जा रही है। देवेंद्र लाल वर्मा ने बताया कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग को लेकर विद्वानों, वैज्ञानिकों, पर्यावरण विदों और तमाम बुद्धिजीवियों को आमंत्रित किया जा रहा है। देवेंद्र लाल वर्मा ने बताया कि उत्सव के सफल आयोजन की जिम्मेदारी आर्य समाज सिविल लाइन नरही ने ली है। देवेंद्र पाल वर्मा ने आगे बताया कि यज्ञ वैदिक काल से हमारे जीवन का मूल रहा है। यज्ञ न केवल पर्यावरण को शुद्ध करता है, बल्कि जीवन में एक नई ऊर्जा और विश्वास का प्रभाव सुनिश्चित करता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है कि समय समय पर यज्ञ करते रहना चाहिए। आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश, जहां हम लोग बैठे हैं, ये आर्य समाजों का प्रदेश की शिरोमणि संस्था है और आर्य समाज महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्थापित की थी। महर्षि दयानंद सरस्वती का ये मानना था और पूरे जो भारत के महापुरुष हुए, ऋषि महर्षि हुए हैं, कि वेद जो है हमारी संस्कृति का मूल है और सत्य सनातन का अर्थ ही सत्य सनातन वैदिक धर्म है। उस वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद ने की। क्योंकि हमारे समाज में वेद के इतर, वैदिक धर्म के इतर सभी लोग, जितने हमारे ख़ास तौर पर हिंदू समाज के लोग हैं, वो जो भी रिचुअल्स करते हैं, काम करते हैं, तो वो ये कह के चलते हैं, नाम वेद पुराण ये लेते हैं, लेकिन जो क्रियाकलाप और हमारे धार्मिक क्रियाएं हैं वो वेद के अनुकूल नहीं थे। तो महर्षि दयानंद ने वेद का सच्चा स्वरूप प्रतिपादित करने के लिए, वैदिक धर्म का पुनरुद्धार करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की। और जैसे हम लोग बोलते हैं कि सनातन वैदिक धर्म है, ऐसे ही एक हमारी सनातन परंपरा यज्ञ की परंपरा है। यज्ञ आपने देखा होगा, कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है, कहीं चाहे आपके केदारनाथ के कपाट खुलने हों या कोई दूसरा कार्यक्रम हो, तो उसमें पहले वो लिखते हैं कि वैदिक मंत्रों के साथ यज्ञ हुआ और उसके बाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो चूँकि पिछले दिनों कोरोना का काल रहा, सब लोगों की ज़िंदगी रुक गई, एक चीज़ सामने आई कि हम लोगों के स्वस्थ रहने में, अपना पर्यावरण ठीक रखने के लिए उस समय बात आई कि यज्ञ एक हमारा जो प्राचीन सिस्टम है, प्राचीन वैदिक पद्धति है, वो बहुत कारगर है। और उसी चीज़ को लेकर के आर्य समाज ने कार्यक्रम चलाया था, घर घर यज्ञ हर घर यज्ञ। चूँकि यज्ञ केवल एक हमारा रिचुअल्स ही नहीं है, हमारी जो वैदिक परंपरा है वो इस तरह की परंपरा है कि यज्ञ हमारे जीवन का एक आवश्यक भाग रहा है। और इसका आध्यात्मिक लाभ जो भी है, यदि उसको भी आम जनमानस ना समझे, तो उसके लिए आर्य समाज ने प्रयास किया कि यज्ञ का जो भौतिक लाभ है वो सब लोगों के सामने आए। हमारी संस्कृति के जिसका मूल यज्ञ है, शतपथ ब्राह्मण में एक आता है, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म है, कि दुनिया के जो श्रेष्ठ काम हैं उनमें श्रेष्ठतम यानी कि सबसे श्रेष्ठ कार्य यदि कोई है तो वो यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ कल्याण करने से है, दूसरों को लाभ पहुंचाने से है। तो जब हमारे शास्त्रों में एक चीज़ को सर्वोत्तम कर्म कहा गया है, तो वो सर्वोत्तम कर्म हमारे जीवन का भाग क्यों ना बने। तो अग्नि उसको हजारों गुना, लाखों गुना उसको बढ़ाती है, परमाणुओं में विखंडित करके उसको बहुत दूर तक पहुंचाती है। तो अग्नि में हम अगर अच्छी चीज़ डालेंगे तो उसके अच्छे प्रभाव होंगे, सकारात्मक प्रभाव होंगे। हम शुद्ध घी को अग्नि में डालते हैं और शुद्ध सामग्री, अनेकों औषधियाँ हैं। बल्कि मैंने एक बार
खुद देखा था, एक कार्यक्रम था, हमारे देश के राष्ट्रपति हुए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उन्होंने इस बात पे एक बात रखी, यज्ञ में उनका कितना था कितना नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने धूम्र चिकित्सा पर एक बात कही थी कि पुराने समय से हम लोग जो यज्ञ करते थे उसी से धूम्र चिकित्सा ये चीज़ भी ली गई है। नस्य जो है, नस्य हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये तो खैर इन चीज़ों का इन्होंने परीक्षण भी किया, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। मोटी बात हम लोग जानते हैं कि अग्नि में यदि हम थोड़ी सी मिर्च डाल दें तो जितने लोग हम यहाँ पर बैठे हुए हैं शायद नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? कि अग्नि का स्वभाव है उसको परमाणुओं में विखंडित करके उसको हजारों गुना उसका बढ़ा देना, उसको कर देना। इसी तरह से उसमें अगर अच्छी औषधियाँ डाली जाएंगी, गंदी चीज़ जलाएंगे, हम टायर जलता है दूर से पता लग जाता है कि बदबू आ रही है, तो बदबू को हजारों गुना करती है। सुगंधित वस्तुएं डालेंगे, सुगंधी बहुत गुना बढ़ती है। तो इस प्रकार से ये है कि बाकी आध्यात्मिक लाभ के अतिरिक्त यज्ञ का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और हम इस चीज़ का प्रचार प्रसार चूँकि होता है, लेकिन एक दूसरे लोग, हम किसी को बुलाते हैं, आए, उन्होंने हमारे यहाँ अनुष्ठान किया, चले गए, हम समझते हैं कि दूसरा ही कोई व्यक्ति आएगा और वो इस काम को करेगा। हमारे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, उसकी दिनचर्या में यज्ञ का समावेश हो, इसी कार्यक्रम को लेकर के ये यज्ञोत्सव का कार्यक्रम, यज्ञोत्सव हम लोगों ने रखा है। और इसके लिए यहाँ से हम पहले, चूँकि हमारी तीर्थ नगरी है प्रयागराज, 11 सितंबर से इसका कार्यक्रम वहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद विभिन्न मंडल वाइज और जनपद वाइज पूरे प्रदेश में हम ये चाहते हैं कि बाकी चीज़ें, हर समाज बहुत सारे काम करता रहा है, समाज सुधार के जितने भी कार्य हुए हैं हर समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहीं कि जिनको सबसे पहले आर्य समाज ने उठाया, बाकी मुद्दे तो मुद्दे होते ही हैं, चाहे इस देश में स्त्री शिक्षा का मुद्दा हो, विमेन एजुकेशन का मुद्दा इस देश में अगर कहीं किसी ने उठाया तो आर्य समाज ने किया। नशे के खिलाफ एक अभियान आर्य समाज, हम लोग अब भी शराबबंदी का एक कार्यक्रम बड़े स्तर पर आर्य समाज चला रहा है। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता फरीदुल हसन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।